सर्दियों में अक्सर तुलसा जी घर घर में सूख जाती हैं। तुलसा जी के उपयोग हम सभी जानते हैं कितनी। तुलसा जी के बिना हमारा कोई भी प्रसाद पूरा नहीं होता, कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता। तो जो तुलसा जी की सूख जाती हैं उनकी लकड़ी और जड़ें भी हम फेंकते नहीं, क्योंकि पूजनीय है तुलसा जी। तो मैं तो क्या करती हूँ, इस तरह से बारीक बारीक जो डंडी हैं इनको तोड़ के मैंने ये दीपक बना लिया। कहते हैं इस दीपक को जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। मैं आपको बताती हूँ। तुलसा जी की लकड़ी को इस तरह से घी में डिप कीजिए, जैसे हम दीपक जलाने के लिए घी में भिगोते हैं। मैंने रुई लगाई है, आप चाहें तो रुई भी ना लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है रुई लगाने की। और इस तरह से दीपक बना के जलाएं आप। हम सोचते हैं तुलसा जी सूख गई, अपशकुन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सर्दियों में अक्सर तुलसा जी सूख ही जाती। इस लकड़ी को भी हम फेंकते नहीं हैं, तो आप इसका इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। दीपक बना के जलाइए मंदिर में, घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। इस तरह से घर में रोज़ दीपक जला के घर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और दूसरा है कि आप तुलसा जी की लकड़ी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बांध लीजिए या इकट्ठी करके किसी भी डिब्बे में रख लीजिए। जब भी आपके घर में हवन होता है, पूजा होती है, इसकी आप आहुति दें तो तुलसा जी बहुत शुभ होती हैं। और दूसरा, इससे हम तुलसा जी की माला भी बना सकते हैं, जो हम थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन देखिए इस तरह से तुलसा जी की माला भी बनाई जा सकती है तुलसा जी की डंडियों से। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो मोटे वाला हिस्सा है इसको हम अच्छे से भिगो के रखेंगे। वैसे भी मैंने जो आपको उपयोग बताने हैं तो उसके लिए मैंने इस डंडी को पहले अच्छे से धो लिया और सुखा लिया था, लेकिन तुलसा जी की माला बनाने के लिए हमें डंडी को भिगो के रखना पड़ेगा। इसमें से मैं ये बारीक बारीक डंडियाँ सब निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने बारीक बारीक डंडियाँ निकाल ली। इसका एक उपयोग तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप इस तरह से दीपक बना के जला सकते हैं। हवन में इस तरह से लकड़ी, तुलसा जी की लकड़ी की समिधा की आहुति दे सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ तुलसा जी की माला हम कैसे बना सकते हैं। तुलसा जी की माला बनाने के लिए पहले हम तुलसा जी को जितने बड़े बड़े पीसीज हमें चाहिए उतने बड़े बड़े पीसीज हम काट लेंगे। इस तरह से पीसीज काट लीजिए। ये देखिए थोड़ी मोटी हैं डंडी ये, और ज़्यादा मोटी चाहिए तो इस तरह की डंडी से भी बना सकते हैं। ये देखिए आसानी से कट रही हैं। इसको इस तरह से पानी में भिगो के रख देंगे, कारण पानी में भीगेंगी तो हमारे सुई धागा अंदर आराम से जा सकेगा। मेरे पास क्योंकि माला बनी हुई है तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बना के दिखाऊंगी कैसे बना सकते हैं। चलिए इसको एक साइड रखते हैं। ये तुलसा जी की लकड़ी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, तोड़ लिया और इसे मिक्सी के जग में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया। अब इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए ये जो पार्ट है इसको अलग रखेंगे और जो ये बारीक पार्ट है इसको अलग रखेंगे। इस बारीक वाले पार्ट को हम एक बारी और छान लेंगे, जिससे कि ये जो थोड़ा सा बुरादा जो आ गया है लकड़ी का ये भी निकल जाएगा। चलिए अब आपको मैं ये जो मोटा वाला पार्ट है इसका उपयोग बताती हूँ। आप ग्रीन टी पीने के शौकीन हैं तो आपकी ग्रीन टी इससे बहुत आसानी से बन जाएगी। ये थोड़े से तुलसा जी के सूखे पत्ते थे, ये भी मैंने इसी में डाल दिए। मैं तो तुलसा जी के पत्तों को भी सुखा के रख लेती हूँ और उससे हम फिर अपनी चाय पत्ती में डालते हैं, चाय का मसाला बनाते हैं उसमें डालते हैं। ये गुलाब की पंखड़ी सूखी हुई, ये चाय पत्ती और ये सौंठ। अब इन सबको मिला के पानी में उबालिए और नींबू निचोड़ के, शहद डाल के, चीनी नहीं डालें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ी चीनी भी डालिए और आपकी ग्रीन टी बिल्कुल तैयार है। ये हमारी ग्रीन टी बन गई। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रीन टी बनी है। इसको मैं एक बारी और बारीक छान लेती हूँ। ये बिल्कुल बारीक पाउडर निकल गया। अब मैं आपको इसका उपयोग बता, ये है मुल्तानी मिट्टी, इसको मैं मिक्सी के जग में डाल दूँगी। और ये जो हमने तुलसा जी की डंडियाँ पीसी थी इसका मोटा वाला पार्ट है, ये भी इसमें डाल दूँगी। और इसमें डालूँगी कुछ गुलाब की पंखड़ियाँ सूखी हैं। आप गीली भी ताज़ा बनाएं तो गीली भी पीस सकते, ताज़ा गुलाब भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीमिक्स बना के बता रही हूँ जो आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए ये मैंने पीस लिया। अब चाहें तो आप इसको छान लें
और ना छाने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको छान के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया। हर्बल फेस पैक, ये हर टाइप के स्किन पे सूट करेगा, आपको कहीं भी नुकसान नहीं करेगा। आपको एक्नी है, आपकी ऑयली स्किन है, कुछ भी दिक्कत है आपको फेस पे, नॉर्मल फेस पे भी आप इसे थोड़ा गुलाब जल डाल के या कच्चा दूध मिला के अपनी स्किन पे लगाएं और इसे अच्छे से सूखने दें 10-15 मिनट तक, और फिर रगड़ के साफ़ करें। आपका चेहरा एक्नी से जो निशान आ जाते हैं वो सब दूर होगी, एक्नी दूर होगी, बहुत फ़ायदे होंगे इससे, फेस पैक से। चलिए, अब हमने इसे ग्रीन टी बना ली, फेस पैक बना लिया, दीपक जलाने के लिए दीपक बना लिया। अब हम इससे गोपी चंदन बनाते हैं। गोपी चंदन कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान को अति प्रिय है। विष्णु भगवान तो तुलसा जी की जड़ में रहते हैं शालिग्राम बन के। तो अब हम इससे गोपी चंदन बनाएंगे, जो हम बाज़ार से लाते हैं। उस गोपी चंदन को हम घर पे ही बना लेंगे। गोपी चंदन 2 तरह का होता है, एक जिसमें हल्दी मिली होती है और एक जिसमें चंदन मिला होता है। जो भी आपको पसंद हो आप वो बनाइए। हल्दी मिला के बना सकते हैं, चंदन मिला के बना सकते हैं, और साथ में सिंदूर भी मिला सकते हैं। पीला, लाल और चंदन तो चंदन है ही, पर एक बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को और गणेश जी को ये अर्पण नहीं किया जाता गोपी चंदन, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत सी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन गोपी चंदन भगवान शिव को और गणेश को अर्पित नहीं किया जाता। तो अब आप इसमें चाहे तो चंदन मिलाएं, चाहे आप इसमें हल्दी मिलाएं, चाहे आप इसमें सिंदूर मिलाएं, जो भी आप मिलाना चाहें। ये तुलसा जी का पाउडर, और इसमें मिला रही हूँ मैं चंदन और साथ में हल्दी। ये आपका गोपी चंदन तैयार है। इसे भी किसी भी डिब्बे में भर के रख लीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत हो, मंदिर में जा रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, भगवान को अर्पण करना है, तो आप इस गोपी चंदन को बिल्कुल शुद्ध, आप बाज़ार से लाते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं कि कैसा है कैसा नहीं, लेकिन ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, कोई भी मिलावट नहीं है। आपके सामने बनाया मैंने। तो इस तरह से आप गोपी चंदन घर पे बना सकती हैं। चाहें तो आप इसको गुलाब जल डाल के गीला करके रख सकती हैं, वरना जब आपको इस्तेमाल करना है उस समय थोड़ा सा गुलाब जल डालें और भगवान को अर्पण करें। अब मैंने आपको ये गोपी चंदन, ये फेस पैक, ये ग्रीन टी, ये आप इस तरह से तुलसा जी की लकड़ी को तोड़ के बांध के रख लीजिए, या वैसे ही रख लीजिए, जब भी हवन करें उसमें अर्पण करें। और इस तरह से दीपक बना के जला सकते हैं, मैंने आपको जला के भी दिखाया। ये फेस पैक, ये गोपी चंदन, ये ग्रीन टी, और अब मैं आपको बताती हूँ माला बनाना। माला बनाने के लिए लकड़ी को थोड़ा ज़्यादा भीगना है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस समय मैं आपको थोड़ी सी बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी माला किस तरह से बनी हुई है। और ये देखिए, ये है हवन सामग्री। ये जो तुलसा जी हमने पीसी थी डंडी उनकी, और उसमें मैंने ये हवन सामग्री में ये मिला दिया। आप इस तरह से भी हवन सामग्री में भी मिला सकते हैं। तुलसा जी की डंडी को पूजनीय होने के कारण हम बिल्कुल भी कहीं से भी वेस्ट नहीं करना चाहते। तुलसा जी की डंडी को हो या जो भी पार्ट हो, तो उसका हम उपयोग, मैंने आपको इतने सारे बताए हैं, आप किस तरह से कर सकते हैं। चलिए, अब तुलसा जी की माला बनाना बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सुई में धागा डाल लिया, इसको हम इस तरह से छील लेंगे। ये देखिए, और इसमें सुई, ये देखिए कितने आराम से चली गई। आप इसको इस तरह से साफ़ कर लें ऊपर से, ये देखिए ये, और जब आपकी माला बन जाए तो इस सकते हैं। देखिए कितनी शानदार माला तैयार हुई है। मैंने आपको तुलसा जी की लकड़ी के इतने उपयोग बताए, आपको ये मेरे जानकारी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। होप आपको मेरी ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आइडियाज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।